गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर सैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस लो जी, आपके लिए हम वीडियो लेके आ गए हैं। काफी सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम इग्नो के जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे कि आपने थंबनेल में चेक किया है कि इग्नो के जो एग्जाम होने हैं, जैसे डीईसी, सभी सब्जेक्ट्स के लिए चेंज नहीं हुआ, ओनली डीईसी के लिए। मेरे चैनल पे जो ऑडियंस रहती है मोस्टली डीईसी कोर्स की रहती है, तो डीईसी के 3 एग्जाम होते हैं। डीईसी 1, 2 एंड 3, और 3 जो एग्जाम होते थे वो आपका थ्योरी बेस पे होते थे। 100 नंबर का आपका एक एग्जाम होता था, चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, सेम आपको आपका जो 100 मार्क्स का एग्जाम आता था। तो अभी बिग अपडेट ये है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। काफी सारे बच्चे ये कंफ्यूज्ड में है कि मैम इसका सिलेबस चेंज हो गया है, अभी सिलेबस में क्या आएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, इसका सिलेबस तो वही ही है, आपको उसी सिलेबस में ही आएगा, बट इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में क्या है कि पहले जो आपका एग्जाम था वो थ्योरी बेस पे आता था, जिसपे आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन था या फिर आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन था और 20 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको वही 10 या 15 के नंबर के अकॉर्डिंग अपना जो थ्योरी एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करना होता था। बट अभी नाउ आर टाइम, अभी ये जो वीडियो है मेरी सबसे पहले इसलिए लेट हुई है क्योंकि काफी टाइम से ये अपडेट आई है, बट हमने वीडियोस अपलोड नहीं किया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया था। हम उस नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी ये जो अपडेट आया है जस्ट एक मीटिंग के में आया है। मीटिंग में ही बताया गया है कि जितने भी डीईसी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैन 25 में एडमिशन लिया है, क्योंकि सबसे फर्स्ट उन स्टूडेंट्स के ही एग्जाम आने हैं जो कि दिसंबर मंथ में होने हैं। भी जो स्टूडेंट्स के दिसंबर मंथ में एग्जाम होने हैं उनके लिए जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पे आएगा। तो अभी जस्ट मीटिंग में ये बात क्लियर की है, अभी उन्होंने ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो उसकी वजह से ही हमने अभी थोड़ा सा वेट किया। बट अभी ज्यादा बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी, सो डेट आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में थ्योरी प्लस एमसीक्यू एज अ सैंपल कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एग्जाम में कैसा आपको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम बताएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और रिसेंटली न्यू जो नोट्स है वो भी रेडी हो चुके हैं, इसी वीडियो में एज अ डेमो भी दिखाऊंगी। अगर आपको अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है डीईसी 1 एग्जाम नोट्स है आपके। एग्जाम जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो फर्स्टली जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें जस्ट एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको थ्योरी बेस्ड सब कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब आप थ्योरी अच्छे से रीड करोगे तो इजिली आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें फर्स्ट आप जो डीसी 1 है बुक है उसका जो सिलेबस है उसमें टोटल 7 चैप्टर होते हैं, जैसे खंड 7 होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका जैसे जो रहेगा, ठीक है, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, डीसी 1 आपकी बुक है। फर्स्ट आपका जो खंड रहेगा या फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा बाल देखभाल और विकास का परिचय। तो इसमें आपके ये 4 टॉपिक का कवर करने हैं जो मेन आपको जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम है, जैसे अभी हमने रिसेंटली जो भी अभी नोट्स बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज करके ही बनाए हैं, जिसमें प्रॉपर सब डिटेल्स हमने मेंशन की है। तो फर्स्ट में आपके ये 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद शिशु जन्म से 12 माह का विकास, जैसे शिशु 1 साल से लेके सॉरी 1 महीने से लेके 12 महीने के बीच बीच 1 साल का जो होता है छोटा बच्चा, उसका विकास कैसे होता है, तो उसमें ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा बालक 1 से 3 वर्ष का विकास, जब जो बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल से लेके 3 साल तक बड़ा होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। तो ये टॉपिक है मेन जो आपको कवर करने हैं। इग्नो की तरफ से तो काफी बड़ी बड़ी आपको बुक्स मिलती है और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो इतनी बड़ी बुक्स को रीड करें, तो इजिली शॉर्टकट बिल्कुल आपको नोट्स मिलेंगे जिसको आप प्रिपेयर करोगे और इजिली आप पास हो जाओगे। और अभी पास होना तो इससे भी ज्यादा इजी है क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, इजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है फोर्थ चैप्टर या फोर्थ आपका गणित, प्री स्कूल आयु 3 से 6 वर्ष का विकास, जैसे जब बच्चा 3 से लेके 6 साल के बीच बीच होता है तो 3 साल के बच्चे को हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे वही एक्टिविटी वगैरह भी आएगी कि स्कूल में जो प्ले वे क्लास होती है वहां पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटी सिखाई जाती है, बच्चों का कैसे विकास होता है उसके बारे में मीनिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका 5 चैप्टर आ जाएगा खेल गतिविधियां भाग क। इसमें खेल गतिविधि जैसे स्कूल्स में भी काफी सारी गेम्स उनको करवाई जाती है, क्या क्या उसका विकास होता है, बच्चा खेल में क्या रुचि रखता है, उसके बारे में ये सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे। फिर आपका 6 आ जाएगा खेल गतिविधियां भाग 2, इसका ही पार्ट 2 है, उसके बारे में भी खेल खेल के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा।
बाद 7 पार्ट, बाल देखभाल केंद्र का संगठन। यहाँ पे जैसे जो स्कूल है जहाँ भी हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं उसका जो देखभाल केंद्र है, ठीक है, वहाँ पे मीनिंग क्या चीज होनी चाहिए, बच्चे के लिए क्या क्या होना चाहिए, बच्चों को वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो जो फर्स्ट आपकी बुक है उसका भी पूरा सिलेबस है, जैसे 7 आपके खंड है, 7 खंड के अकॉर्डिंग मेन मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। ये प्रॉपर आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस है, ऐसे ही सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है। तो उसके बाद हमने क्या किया अभी रिसेंटली, जैसे बच्चों ने शॉर्टकट में डिमांड मांगी थी कि मैम हमें बिल्कुल शॉर्टकट में बताइए कि हम इसके थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो इसमें से फर्स्ट पार्ट में से हमने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 6 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको एग्जाम में आप कैसे रिटर्न करते थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने जैसे पैटर्न रखा है। बट अभी ये पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी तो आपका एमसीक्यू बेस पे आएगा, बट पढ़ना तो आपको है, थ्योरी आपको स्किप नहीं करनी। आप विदाउट थ्योरी भी जस्ट आप एमसीक्यूज का मान के चलो वो करते हो, तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली आपके नंबर कम आ सकते हैं। बट अगर आप थ्योरी पढ़ के फिर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छे नंबर उसमें ग्रैप कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे जो पूछा जाता है मोस्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम में, बाल देखभाल की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसकी इंट्रोडक्शन से लेके इसके जो बेसिक पॉइंट है, जैसे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए होता है, भावनात्मक विकास के लिए होता है, सामाजिक विकास के लिए होता है। उसके बाद निष्कर्ष। तो इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट आपका आप पहले पे इसकी इंट्रो पढ़ोगे, बाल देखभाल की आवश्यकता और महत्व, इसके दो चीजें उन्होंने पूछी गई है, ठीक है। बाल देखभाल का अर्थ है बच्चे के जो बाल होते हैं छोटे होते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर उसके पूर्ण विकास तक उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना। छोटे बच्चों को उचित देखभाल ना मिलने पर उसका विकास रुक सकता है और भविष्य में कई समस्या आ सकती है। आप सबको पता है, तो वही इसमें इंट्रो लिखी हुई है। इसमें क्या है, उसी को मान के चलो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। इसमें फर्स्ट जो विकास होता है कौन सा होता है, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक। बच्चे का शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए उसे पौष्टिक आहार, साफ सफाई और स्वस्थ सेवाओं की जरूरत होती है। उचित देखभाल से बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और सही वजन एवं लंबाई प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों को रोजाना गर्म भोजन और टीकाकरण दिया जाता है। तो आप सबको पता है जो बच्चे छोटे होते हैं लाइक 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच होते हैं, वो बच्चे सब आंगनबाड़ी में भी जो उनकी मदर्स होती है उनको छोड़ के आती है, तो वहां पे टीकाकरण भी किया जाता है और बच्चों को जो गर्म गर्म भोजन भी दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मानसिक और बौद्धिक विकास। बच्चों का मानसिक पहले 5 सालों से सबसे तेजी से विकसित होता है। उन्हें खेल, कहानी, चित्र देखने और सवाल पूछने के अवसर मिलने चाहिए। सही वातावरण उसके सोचने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण, चित्र, पुस्तकें और पजल खेल बच्चों की बुद्धि को विकसित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम बच्चा 3 साल का हो जाता है और बच्चे को जो मदर्स है वो प्ले स्कूल में डालती है, तो प्ले स्कूल में थ्योरी वर्क बहुत कम होते हैं, ज्यादातर उसकी जो एक्टिविटीज होती है प्रैक्टिकल काम होता है, उनको कलर फिल करना दिया जाता है या फिर उनको मीनिंग ऑफ पोएम्स करवाई जाती हैं, तो प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उससे बच्चा ज्यादा सीखता है। नंबर 3, भावनात्मक विकास। माता पिता और देखभाल करने वालों का प्यार और अपनापन बच्चे में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना लाता है। अपेक्षा या कठोर व्यवहार से बच्चा डरपोक या आक्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए माँ का गोद में लेना बच्चे को भावनात्मक रूप में सुरक्षित महसूस करवाता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के पास आता है। उसके बाद नंबर 4, सामाजिक विकास। अन्य बच्चों के साथ खेलना, बड़ों से बातचीत करना और सामाजिक नियम सीखना अच्छे नागरिक बनने की नींव है। सही देखभाल से बच्चा दूसरों के साथ मेल जोल करना सीखता है। उदाहरण के लिए प्री स्कूल में सामूहिक खेल बच्चों की दोस्ती और सहयोग की भावना पैदा करता है। सामाजिक विकास है कि बच्चा जो है वो समाज में कैसे विकसित होता है, बच्चा समाज के साथ कैसे बड़ा होता है, तो वो चीज भी बच्चों को आनी चाहिए। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, पहले क्या था जब क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते थे तो ऐसे ही आपको उसका आंसर रिटर्न करना होता था, तो उसी पैटर्न में हमने दिया है, उसी पैटर्न में हमने पूरा जो ये मीनिंग आंसर है वो लिखा है। उसके बाद आपने निष्कर्ष जरूर निकालना है।
इसमें आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ऐड कर सकते हो कि आपको क्या लगता है, ठीक है। जो भी इसका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष इसका निकालना ही है। उसके बाद क्या है, जैसे मीनिंग हमने इसमें क्या किया, खंड के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले मैंने सिलेबस बताया, जैसे फर्स्ट खंड है उसके अकॉर्डिंग हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए ही आए हैं और आपको पूछे गए हैं। तो 5 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे तो इसकी थ्योरी रीड करोगे, जस्ट आपको रीड करनी है समझने के लिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जब आप रीड करोगे तो आपको इजिली थोड़ा सा मीनिंग समझ आएगा कि आप इसके एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन इसके कवर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाएगा लेसन 2, जो खंड आपका 2 है, शिशु जन्म से 12 माह तक, जो बच्चा मान के चलो 1 महीने से लेकर 12 महीने तक होता है, 1 साल का होता है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो हमने वो कंप्लीट किए हैं। ऐसे करके पूरे हमने 7 के जो 7 आपके चैप्टर हैं फर्स्ट बुक के, उसके सभी जो क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उसके बाद जो आपकी ये थ्योरी बेस्ड कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बनाया है कि आपको समझ में नहीं, पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना आए, आप इजीली इसको रीड करो। अभी हम बात करते हैं जो आपका न्यू पैटर्न चेंज हुआ है कि उसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो थोड़ा सा भी वेट कीजिए, ये देखिए अभी यहाँ पे भी मैंने अभी फर्स्ट पे हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, आज फर्स्ट वाला आपको रीड करवा देती हूँ। ये देखिए जैसे मीनिंग जो हमने थ्योरी कवर की है फर्स्ट लेसन की, उसमें से ही आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ही आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 में से आपको मीनिंग का संभावना यही है कि आपको 100 आपका नंबर है तो 100 एमसीक्यूज तो आपको आएंगे आएंगे। जो 100 एमसीक्यूज है उसमें से आपके ऑप्शंस आएंगे, एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 आपको ऑप्शंस आएंगे और आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। अगर आप टिक करते हो, जैसे ठीक है जो ऑप्शंस है वो टिक करते हो तो आपका प्लस नंबर 1 बन जाएगा। अगर आपने रॉन्ग टिक कर दिया तो आपका जो नंबर है वो कट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खुश होने वाली की बात है कि आपको थ्योरी बेस्ड जो आपका एग्जाम नहीं है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। बट ये भी है कि अगर आप मान के चलो किसी क्वेश्चन को आप मीनिंग उसका आंसर गलत करोगे तो वहां पे आपका नंबर जाएगा भी, मीनिंग कट हो जाएगा। थ्योरी में ये नहीं है, थ्योरी में आप कुछ भी लिखोगे उसके नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं। आप उसके रिलेटेड कुछ भी लिखते थे आपको उसके नंबर इजिली मिल जाते थे। यहाँ पे तो आपको मीनिंग पढ़ना है, पढ़ के एक ऑप्शन को टिक करना है। अगर वो इग्नो के एग्जाम के अकॉर्डिंग उनके आंसर शीट के अकॉर्डिंग करेक्ट है तो आपको करेक्ट के नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका नहीं करेक्ट है तो आपको उसके नंबर जो नंबर है वो कट हो जाएंगे। तो वही चीज बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, थ्योरी भी रीड करनी है, जस्ट एमसीक्यू बेस पे मत रहना, थ्योरी भी अच्छे से रीड करना। एमसीक्यूज के लिए भी हम बहुत सारी न्यू जो मीनिंग शीट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। फिलहाल हम ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यू कैसे आ सकता है, बाल देखभाल सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें 4 ऑप्शंस है, बच्चों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्व विकास, बच्चों को खेलकूद सिखाना। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए होती है, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो मीनिंग ऑल डायरेक्शंस में होता है, जिसमें शारीरिक भी आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है, सामाजिक भी आ जाता है और भावनात्मक विकास भी आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला था बच्चों की देखभाल या फिर बच्चों की शिक्षा या फिर बच्चों के खेलकूद सिखाना, तो ये सभी रॉन्ग है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 2, आंगनबाड़ी केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है, किसके अधीन आता है, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी है, आंगनबाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास के मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। नंबर 3, बाल देखभाल सेवाओं में मुख्य सेवाएं कौन कौन सी है, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा या सभी। इसमें सही ऑप्शन आपका डी आएगा, ऑल आएगा। अगर आपने एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट किए हैं तो काफी सारे एमसीक्यूज में ये ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि ये सभी आएगा तो आपने वही ऑप्शन को टिक करना है, डी ऑप्शन इसमें है सभी। व्याख्या क्या आ जाएगा, बच्चों का स्व विकास सुनिश्चित करने के लिए ये सभी सेवाएं दी जाती है। नंबर 4, बाल देखभाल केंद्र किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 1 से 10 वर्ष या जन्म से 12 वर्ष। तो सही ऑप्शन इसका ए है, जन्म से 6 वर्ष। केंद्र मुख्य रूप में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को विकास के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी हमने साथ साथ में आपको दी है। नंबर 5, बाल देखभाल सेवाओं का प्रमुख लाभ क्या है, बच्चों का मनोरंजन, बच्चों का स्व विकास, बच्चों को शिक्षित करना या फिर माता पिता को आराम। सही ऑप्शन बी है।
इसमें भी ये प्रॉपर आप हमने व्याख्या दी है कि ये जो सेवाएं हैं बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सहायक होती है। संपूर्ण में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी तरह के विकास आ जाते हैं। नंबर 6, केंद्र में शिक्षक और देखभाल कर्ताओं की भूमिका क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का खेल और देखभाल करना, बच्चों के विकास की निगरानी करना, ये सभी। इसमें भी सही ऑप्शन आपका सभी है, डी ऑप्शन आपका सही है। बच्चों को पढ़ाना भी होता है, बच्चों का खेल और देखभाल भी करना होता है, बच्चों के विकास की निगरानी भी करना होता है। नंबर 7, बाल देखभाल केंद्र के लिए कौन सा वातावरण आवश्यक है? सुरक्षित, साफ सुथरा, प्रेरक और सहायक, ये सभी। इसमें भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद नंबर 8, बाल अधिकारों में कौन शामिल है? शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समान अवसर। तो इसमें भी तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें भी सभी आ जाएगा। लाइक डी ऑप्शन का आपको जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। बाल अधिकार बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और समान अवसर देने पर आधारित है। नंबर 9, बाल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों को खेलकूद सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का मनोरंजन। इसमें भी जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि और शोषण से बचाना है। नंबर 10, बाल देखभाल केंद्र में पोषण का महत्व क्या है? पोषण का महत्व क्या रहने वाला है? बच्चों को स्वस्थ रखना, शारीरिक विकास की में मदद करना, रोगों से बचाव करना, या सभी। तो ये भी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सभी। क्योंकि आप सबको पता है जैसे आंगनबाड़ी सेक्टर में सब पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों की स्वस्थ रखने पे, बच्चों की सेहत पे, शारीरिक विकास में भी मदद करता है, रोगों से भी बचाव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर आपका 11, यहाँ पे इनकी व्याख्या भी दी हुई है। पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। बाल देखभाल सेवाओं का इतिहास भारत में कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कब शुरू हुआ था? 1947 में, 1975 में, 1985 में, या फिर 2000 में? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी आंगनबाड़ी सेवाओं भारत में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। नंबर 12, बाल देखभाल केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है इसका? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, बच्चों को खेलकूद में शामिल करना, माता पिता का सहायता देना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वही दोबारा रिपीट हुआ है, ये केंद्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास है। नंबर 13, बाल देखभाल सेवाओं में शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को ज्ञान देना, या फिर संज्ञानात्मक कौशल बढ़ाना, भाषा और सोच विकसित करना, या सभी। इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी। शिक्षा बच्चों की सोच, भाषा और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाती है। नंबर 14, बाल देखभाल सेवाओं में स्वस्थ जांच का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वस्थ रखना, बीमारी को पता लगाना, पोषण की स्थिति जानना। इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी। क्योंकि यहाँ पे भी सभी जो क्वेश्चंस है, बाकी जो जितने भी अभी एमसीक्यूज आए हैं उसमें ये मीनिंग डी ऑप्शन अभी ज्यादा आ रहा है, बट एग्जाम में ये नहीं होता, काफी सारे ऑप्शन मीनिंग दिए जाते हैं। बहुत मीनिंग ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है वो डी आपको मीनिंग करेक्ट रखनी होती है, जिसमें ऑल लिखा होता है। स्वस्थ जांच बच्चों के स्वस्थ और विकास की निगरानी के लिए आवश्यक है। बाल देखभाल बाल देखभाल केंद्र में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है? समूह गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, शिक्षक के मार्गदर्शन से। यहाँ पे भी आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहे ना वो सभी आएगा, इसमें ये सभी पॉइंट्स यहाँ के कंप्लीट किए गए हैं। व्याख्या क्या आ जाएगा इसमें? समूह गतिविधियां, खेल और शिक्षक का मार्गदर्शन बच्चों के सामाजिक कौशल में विकसित करता है। तो हमने क्या किया है, जैसे आज आपको जो आपका वन आपका जैसे चैप्टर है या खंड आपका वन है, उसकी आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपको 15 एमसीक्यूज भी पढ़ाए हैं कि आपको एक बार हो जाए कि आपको एग्जाम आना कैसे है। जैसे डीएससी 1, 2 एंड 3 है, किस पैटर्न में आपको जो एग्जाम है वो आ सकता है। और हमने ये डी मान के चलो आज जो नोट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। डीईसी 1 प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे इसमें एमसीक्यूज बेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, थ्योरी बेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप में मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें प्रॉपर आपके सभी जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा। जो हमने आपको ऊपर दिखाया है यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था, ये प्रॉपर डीसी 1 का टॉपिक है, जिसमें पहले तो आपको थ्योरी के 5 जो आपके क्वेश्चंस है वो कवर किए गए हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। यहाँ पे इनके सभी के 5-5 क्वेश्चन है। उसके बाद हर एक मिनट आपके चैप्टर के 15-15 आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मोस्टली जो आपके जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो 100 प्लस आपकी जो एमसीक्यूज है वो रहने वाले हैं। तो जिसमें आपको एक एज अ आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम में अपनी जो एमसीक्यूज है वो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। 100 प्लस आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे और 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके 35 प्लस जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो थ्योरी बेस पे रहेंगे। ऐसे DC2 का रहेगा और DC3 का रहेगा। जो भी आपका मीडियम है उसी मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए, डीसी फॉर प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस के लिए, कैसे बनाना है, कैसे उसकी अप्रूवल लेनी है, या फिर इग्नू का कोई भी कोर्स है आप उसके लिए भी हमें हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। थैंक यू।